आज हम टोपोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मीट्रिक स्पेस पे डिस्कशन करेंगे। तो मीट्रिक का वर्ड डिस्टेंस से निकला है। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले हमने एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करना है। अ मैपिंग डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स इनटू द सेट आर ऑल रियल नंबर्स। हमने एक मैपिंग डिफाइन करानी है उस सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, दैट इज एक मैपिंग है डी ऑफ एक्स क्रॉस एक्स टू आर is called metric space or distance function on X if it satisfy the following axiom. हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए है और अ मैपिंग डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर x cross x into the set R all real numbers, that is d of x cross x to R is called metric space or distance function on X if it satisfy the following axiom. अब axiom इसके डिस्कस करते हैं। हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट x कंसिडर किया। उसके बाद हमने कहा कि ये जो मैपिंग है इसको हम मीट्रिक स्पेस या डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एग्जियम। अगर इस मैपिंग पे ये वाले एग्जियम सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि ये एक मीट्रिक स्पेस है। तो फर्स्ट एग्जियम है डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो डी का मतलब डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो हमें पता है ना कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी अगर ये एक्स है ये वाई, तो x से y तक का जितना डिस्टेंस है y से x तक का डिस्टेंस भी तो उतना ही होगा ना। और अगर हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो वो हमारे पास होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ये ज़ीरो भी हो सकता है क्योंकि ज़ीरो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। डिस्टेंस या फिर ज़ीरो से ग्रेटर होगा और या ज़ीरो के इक्वल होगा। ये फर्स्ट एक्सियम है। सेकंड एक्सियम है इस मैपिंग के लिए कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यानी ये जो मैपिंग है ये ज़ीरो के इक्वल होगी सिर्फ और सिर्फ जब एक्स और वाई इक्वल होंगे, और जब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन आ जाए इसका कन्वर्स भी करना होता है। यानी पहले हम इसको लेट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि x और y इक्वल है, फिर हम x और y को इक्वल लेट करेंगे और d ऑफ एक्स वाई को ज़ीरो के इक्वल प्रूव करेंगे। ये हमारे पास सेकंड एक्सियम है। थर्ड एक्सियम है d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू d ऑफ वाई एक्स, यानी x से y तक का डिस्टेंस और y से x तक का डिस्टेंस भी तो इक्वल ही होगा ना। d ऑफ एक्स वाई हो या फिर d ऑफ, यानी पहले मैंने डिस्टेंस लिया d ऑफ एक्स वाई यानी x से लेकर y तक का डिस्टेंस, और y से लेकर x तक का डिस्टेंस भी तो इक्वल ही होगा ना। d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी कि ये कम्यूट करते हैं। ये थर्ड एक्सियम है। और लास्ट एक्सियम है जिसमें हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। ये है कि d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू x। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं d ऑफ एक्स जेड इज इक्वल्स टू d ऑफ एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू d of x y plus d of y z for all x y z belongs to x। ये x वही नॉन एम्प्टी सेट है जो हमने स्टार्ट में कंसिडर किया था। अगर इस मैपिंग पे ये चार एक्सियम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक मीट्रिक स्पेस है। दोबारा देखिए, डेफिनेशन है लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट अ मैपिंग d फ्रॉम x क्रॉस x इनटू r ऑल रियल नंबर्स, दैट इज ये मैपिंग, इस मैपिंग की बात हो रही है। d ऑफ x क्रॉस x टू y, d ऑफ x क्रॉस x टू r इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस और डिस्टेंस फंक्शन ऑन x
इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एग्जाम। इस मीट्रिक के ऊपर ये 4 एग्जाम सेटिस्फाई हो जाएंगे जब, तो हम कहेंगे कि ये एक मीट्रिक स्पेस है। फर्स्ट एग्जाम है कि डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई इस एक्स के एलिमेंट्स हैं। ये हमने एक्स के अंदर से जो हमने नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किया था उसमें से हमने 2 एलिमेंट्स लिए, एक्स और वाई, और इनका जब हम डिस्टेंस लेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इफ़ एंड ओनली इफ के केस में हम इसका कन्वर्स भी करते हैं, यानी पहले ये लेट करके ये प्रूव करते हैं, फिर इसको लेट करते हैं और ये प्रूव करते हैं। ये इसका सेकंड एग्जाम हो गया। थर्ड एग्जाम है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। इसमें हमारे पास एक्स और वाई गिवन होंगे, हम खुद से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। इसको एग्जांपल करते हैं, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और ये तीनों इस नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स हैं। अब हम इसके ऊपर एक यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर डिस्कस करते हैं। उसके ऊपर हम ये चारों एग्जाम सेटिस्फाई कराएंगे और फिर उसको प्रूव करेंगे कि वो एक मीट्रिक स्पेस है। उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है यूजुअल मैट्रिक ऑन आर, कंसिडर द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड डिफाइन डी ऑफ आर क्रॉस आर टू आर एंड डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, देन डी इज अ मैट्रिक ऑन आर। यानी ये हमारे पास मैपिंग गिवन है जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी, और ये एक रिलेशन है जिसको हमने प्रूव करना है कि ये भी मीट्रिक है, देन डी इज़ अ मीट्रिक ऑन आर। तो इसका फर्स्ट एग्जाम हमने क्या पढ़ा था, डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट एग्जाम देखें, ये हमारे पास मॉड है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू हो, अगर मेरे पास ये हो तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगी तो -5 आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको मॉड से बाहर निकालूंगी तो ये मेरे पास +5 आ जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास मॉड के अंदर हो 2 + 5 तो ये है ही पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव की पॉजिटिव बाहर आ जाएगी। इसी तरह मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं x को 1 लूँ और y को 2 लूँ तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा -1, लेकिन जब मैं इसको मॉड से बाहर लूँगी तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो यही रीज़न हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम भी प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम के लिए मैंने रीजन लिख दिया, सिंस डी ऑफ एक्स वाई इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स x माइनस वाई, देयरफॉर इट इज नॉन नेगेटिव, दैट इज mod of x minus y is greater than or equal to 0, implies d of x y is greater or equal to 0 for all x y belongs to real number। ये मेरे पास फर्स्ट एग्जाम प्रूव हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। अब हम सेकेंड एग्जाम की जानिब बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम में हमने पढ़ा था d of x y is equals to 0 if and only if x is equals to y। अब हम इस कंडीशन को सेकेंड एग्जाम में करते हैं, लेट डी ऑफ एक्स वाई, पहले मैं इस चीज़ को लेट कर लेती हूँ और इसको प्रूव करूँगी, फिर इसके कन्वर्स में मैं इसको लेट करूँगी और फिर इसको प्रूव करूँगी, लेकिन पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। डी ऑफ एक्स वाई को हम किस तरह लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो कि हमें गिवन है इज इक्वल्स टू 0, और अगर मैं मॉड ख़त्म करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू वाई, और इसका कन्वर्स भी साथ ही कर लेते हैं। कन्वर्सली, कन्वर्स में हमने लेट कर लिया कि ये x और y इक्वल है। अब हम ये लेट करेंगे और यहाँ से ये फॉर्म बनाएंगे, लेट x इज इक्वल्स टू वाई, देन अब मैं y को इस साइड पे ले आऊँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 बच जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसका मॉड ले लूँ, मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो ये मॉड ऑफ x माइनस वाई तो मेरे पास डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू वाई। अब हमने सेकेंड एग्जाम भी प्रूव कर दिया, पहले हमने
डी ऑफ एक्स वाई को 0 के इक्वल लेट किया और प्रूव किया कि ये चीज़ x इज इक्वल टू वाई के इक्वल है, और फिर उसके कन्वर्स में हमने लेट किया कि ये x और y इक्वल हैं, और फिर हमने प्रूव किया कि उनका जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि एक्स वाई दोनों ही रियल नंबर से लिए गए हैं। हैंस डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। अब हम इसके थर्ड और फोर्थ एक्सियम को भी सेटिस्फाई करा लेते हैं। थर्ड एक्सियम में हमने पढ़ा था कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करानी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जो है ना वो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के इक्वल है, ये जो चीज़ हमें गिवन थी। उसके बाद अब ये तो मेरे पास x माइनस वाई के इक्वल है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, अगर मैं माइनस साइन यहाँ से कॉमन लूँ तो ये मेरे पास y माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि x के साथ तो पॉजिटिव साइन है ना, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, और y के साथ नेगेटिव है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो मतलब ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है, इसलिए मैंने y को पहले करने के लिए माइनस साइन को कॉमन ले लिया। अब जब मैं इसका मॉड ख़त्म करूँगी तो ये मेरे पास y माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा, जबकि हमें पता है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई के इक्वल है तो y माइनस एक्स डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर लेती हूँ कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स। इसमें सिंपल मैंने पहले माइनस साइन को कॉमन लिया, फिर मॉड ख़त्म किया, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इसका फोर्थ एक्सियम प्रूव कर लेते हैं। फोर्थ एक्सियम में हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। फोर्थ एक्सियम में हमने पढ़ा था कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास गिवन है डी ऑफ, मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँगी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। मुझे यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, तो मैं यहाँ पे z खुद से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ माइनस जेड प्लस जेड, और ये x माइनस वाई एज इट इज़, ये x माइनस वाई, और ये मैंने खुद से इंट्रोड्यूस कराया, ये मैंने z खुद से इंट्रोड्यूस कराया। अब इस पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो ये x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई हो जाएगा, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ये तो हमें पता है ना, डी ऑफ एक्स वाई एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के इक्वल है, तो x माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स जेड के प्लस डी ऑफ जेड वाई। और इस साइड पे मेरे पास था डी ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे मेरे पास फोर्थ एक्सियम भी सेटिस्फाई आउट हो गया। हेंस डी इज़ अ मीट्रिक, हेंस डी इज़ अ मीट्रिक। ये हमने एक यूजुअल मेट्रिक ऑन आर सपोज किया, उसके ऊपर हमने चारों एक्सियम सेटिस्फाई कराए, और ये हमारे पास मीट्रिक प्रूफ हो चुकी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।